क्योंकि सर आपने ईद का भी जिक्र किया और आपने ये भी कहा कि रमज़ान आप लोग कहाँ गुजारते हैं। कितना मुश्किल होता है घर वालों से दूर ईद त्यौहार गुजारना और फिर ये एक महीना होता है उसको गुजारना, और हम देख रहे हैं कि मुल्क की किस तरह से खिदमत कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, क्योंकि दिस इज़ व्हाट वी आर ट्रेंड फॉर। और जो हमारे जवान हैं उनकी तरबियत, उनकी ग्रूमिंग इसी हिसाब से की जाती है कि उनको रमज़ान हो या ईद घर वालों से दूर हो, वो उनको अपना घर ही लगता है और इसमें कोई उनको मुश्किलात किसी किस्म की पेश नहीं आती। इस वक्त मैं पेशावर कैंट में मौजूद हूँ। पेशावर और पेशावर से तुर्खम बॉर्डर का सफर तय करते हुए आखिरकार हम तुर्खम बॉर्डर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पोस्ट कहा जाता है इसको, जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत में काफ़ी वक्त गुजार चुके हैं। यहाँ की मुर्गियाँ जो हैं वो भी मुझे सख्त जान लग रही हैं। इंग्लिश मुर्गियाँ ये, लेकिन पहाड़ी इलाकों की खुराकें खा खा के बड़ी देसी मुर्गियाँ और सही हेल्दी मुर्गियाँ लग रही हैं। अगर देख भी सके हेल्दी हैं, को यहाँ पे खाने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते होंगे। तो ये बड़ी यूनिक चीज़ मुझे यहाँ पे ये लगी है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल हसन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नॉर्मली जो रमज़ानुल मुबारक में जो विंग कमांडर्स हैं वो अपने ही ट्रुप्स के साथ रमज़ान भी गुजारते हैं और ईद भी गुजारते हैं। एंड आफ्टर दैट जो भी जितने भी कमांड के एचेलॉन्स होते हैं वो अपनी ईद पे प्रोसीड करते हैं। वेराज जो ट्रुप्स हैं वो नॉर्मली 1/3 की रेशो से एट अ टाइम लीव के ऊपर होते हैं, और कोशिश की जाती है कि ईद के दिनों में भी वही रेशो मेंटेन की जाए जो नॉर्मल दिनों में लीव के ऊपर होती है। ठीक है, क्योंकि सर आपने ईद का भी जिक्र किया और आपने ये भी कहा कि रमज़ान आप लोग कहाँ गुजारते हैं। कितना मुश्किल होता है घर वालों से दूर ईद त्यौहार गुजारना और फिर ये एक महीना होता है उसको गुजारना, और हम देख रहे हैं कि मुल्क की किस तरह से खिदमत कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, क्योंकि दिस इज़ व्हाट वी आर ट्रेंड फॉर। और जो हमारे जवान हैं उनकी तरबियत, उनकी ग्रूमिंग इसी हिसाब से की जाती है कि उनको रमज़ान हो या ईद घर वालों से दूर हो, वो उनको अपना घर ही लगता है और इसमें कोई उनको मुश्किलात किसी किस्म की पेश नहीं आती। कुछ मुझे इस एरिया के हवाले से बताइएगा कि बिल्कुल हमारे अकब पे अफगानिस्तान हम देखते हैं, काबुल का दरिया जो है, दरिया काबुल वो भी गुजर है। तो जगह के हवाले से बताइएगा कि ये क्या जगह है, कितनी हाइट पे हम लोग खड़े हैं? इस टाइम आप अप्रॉक्सीमेटली 3700 फीट की हाइट पे खड़े हैं, और ये जो एरिया है इट इज़ नियर दी तोरहम बॉर्डर टर्मिनल, जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन एक अहम तजारती रास्ता है। और यहाँ से हमारे अकब में आप अगर आप बिल्कुल काबुल रिवर भी बिल्कुल हमारे करीब से जो गुजर रहा है। अच्छा सर, मुझे एक और सवाल मेरे व्यूवर्स पे ये जानना चाह रहे हैं, कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या यहाँ पर पेश आया हो जो आज भी आपको याद आता और आप कहते हो कि हाँ वो वाक़या वाकई याद करने वाला था? पोस्ट के ऊपर एवरी डे इज़ अ डिफरेंट डे। तो नॉर्मली हर रोज़ कोई ना कोई एक नई एक्टिविटी होती है, कोई ना कोई एक नया चैलेंज होता है। तो स्पेसिफिकली कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर वाक़या जो सा है वो मैं उसमें यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर सकता। इसके अलावा फ्रंटियर कोर काफ़ी हद तक इक्विप हो चुकी है। हमारे पास नाइट विजन डिवाइसेस हैं, नाइट सर्विलेंस डिवाइसेस हैं, तो जिसकी वजह से इस एरिया के ऊपर हमें मुकम्मल अबूर हासिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डिफेंडिंग दी कंट्री
वेरी वेल। ठीक है सर, आखिरी सवाल मैं करूँगी कि ये चेक पोस्ट बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है और जिस जगह पे बनी हुई है बड़ा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे इस तरह की चेक पोस्ट को बिल्ड करना। क्या कहते हैं, कितनी मेहनत है, किस तरह से इसको बिल्ड किया गया? जब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ फेंसिंग हुई थी तो कॉन्सेप्ट यही था कि फेंस के साथ साथ इसकी पोस्ट भी बनाई जाए, तो और इसके साथ साथ ट्रैक्स भी बनाए गए। तो ये पोस्ट जो सी है ये ट्रुप्स ने अपनी सेल्फ हेल्प बेसिस अपनी मदद आपके तहत बनाई है और बिल्कुल मुश्किल है ऐसे हालात में ऐसी जगहों के ऊपर इस पोस्ट को बनाना, लेकिन जो हमारे ट्रुप्स हैं दे आर क्वाइट ट्रेंड इस तरह की एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए एंड दे हैव प्रूव्ड इट इन द फॉर्म ऑफ जो भी चाहे वो कंस्ट्रक्शन ऑफ पोस्ट है या अदर कोई काइनेटिक ऑपरेशंस हैं, तो उन्होंने अपना लोहा बनवाया है। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल हमने गुफ्तगू सुनी हसन साहब की और यकीनन आपको भी पसंद आई होगी। थोड़ी देर में अफ्तार होने वाली है, उसके बाद हम अफ्तार करेंगे और बाकी जो हमारे फौजी भाई हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे।